बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल को डिस्कस करेंगे। A large number of micromolecules and macromolecules arrange themselves to form cells and organelles। एक बहुत बड़ी तादाद में छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, मिलते जुलते हैं, तो क्या बनते हैं? सेल्स और ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये क्या चीज़ें हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटस हो गए, ये तमाम ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। एंड हैव बीन स्टडीड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और इनको पढ़ा जाता है कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर क्या इनकी बनावट है और क्या फंक्शंस जो है ये प्ले कर रही हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज आर द डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल के अंदर लेबर की तरह, मजदूरों की तरह काम कर रहे होते हैं विद इन द सेल। अ सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? हैविंग वेल डेवलप्ड, नॉट हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और यूकैरियोट्स कौन होते हैं? जिस तरह हम लोग हैं, इंसानी बॉडी, इसके अंदर जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और वो लेबर की तरह काम कर रही हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म सेल। मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं तो सेल बनाती हैं। और सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आपको पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। एक जानदार की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है। स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जैसा कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा। द एंटायर ऑर्गेनिजम्स कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल सेल। तो इस तरह के जो यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक सेल से मिलकर बनते हैं। इन मोस्ट फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। लेकिन पेचीदा किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगस है, फंजाई है, तो ये एक नहीं बल्कि अरबों और खरबों की तादाद से जो है ना सेल से मिलके इनकी बॉडी बनती है। ये है जी ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल था। अब है नेक्स्ट टिश्यू लेवल। तो सेल ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बना देती हैं? ये सारी सेल बनाती हैं, सेल आगे टिश्यू बनाते हैं। ये से बड़ा लेवल है। इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट्स और बंडल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर सेल इस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू लूज शीट्स की शक्ल में और बंडल्स की शक्ल में, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो एक जैसे बिल्कुल होते हैं, एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और एक जैसे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो इस लेवल को हम टिश्यू लेवल कहेंगे। मतलब इसको हम टिश्यूज़ जो है ना वो मतलब टिश्यूज़ कहेंगे हम इनको। ये टिश्यूज़ हैव स्पेसिफिक फंक्शन इन द लाइफ के अंदर हर टिश्यू का अपना मखसूस काम होता है इन द ऑर्गेनिजम्स, जानदार के अंदर। प्लांट टिश्यूज़, जैसा कि प्लांट टिश्यूज़ जो है इनकी आगे डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ऐसे टिश्यूज़ दैट आर अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब हम इनके बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब आम बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं और पता ही नहीं चलता। और ये इनकी क्या खसूसियत है? ये बॉडी के अंदर जो है वो नए सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परमानेंट टिश्यूज़, जिनके बारे में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। द परमानेंट टिश्यूज़ इज सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। जैसा कि एपिडर्मल टिश्यूज़ है। एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या करते हैं? फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लीव स्टेम। एपिडर्मिस कहते हैं ऊपर वाली लेयर जो होती है लीव की, स्टेम की और रूट की, एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर बनती है। ग्राउंड टिश्यूज़ पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ विच प्रिपेयर्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज़। नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यूज़। कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को। कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है। सारी बात है, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की भी आगे काफ़ी टाइप्स हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की गई है कि ये कवरिंग टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियम मतलब स्किन की जैसे आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि कनेक्ट करती हैं, और सपोर्टिंग टिश्यूज़ होती हैं जैसा कि ब्लड और बोन्स के टिश्यूज़। नर्व टिश्यूज़ जो है वो इम्पल्स को, मतलब जो भी मैसेज को कंडक्ट करना है ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो नर्व टिश्यूज़ लेके जाते हैं। और मसल टिश्यूज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। अब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? दे असेंबल टुगेदर, ये मिलते जुलते हैं इन अ स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर में, टू कैरी आउट देयर फंक्शंस, ताकि वो अपने काम सर अंजाम दे सके विद ग्रेट एफिशिएंसी, बहुत अच्छे तरीके के साथ। दीज आर कॉल्ड ऑर्गन्स। और इस तरह की हम मतलब इनको जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बना देते हैं। वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स जो है वो ख़ास किस्म का काम जो है वो कर रहे होते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब एक
एक डिफरेंट ऑर्गन जब कंबाइन करते हैं तो वो पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इज़ मच कॉम्प्लेक्स इन एनिमल्स। क्यों ऐसी बात की गई है? क्योंकि एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सेक्रेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो है ना एनिमल्स के अंदर, लेकिन प्लांट्स के अंदर कम ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं। इन एनिमल ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। एनिमल्स के अंदर जो है ये बहुत पेचीदा किस्म के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। एनिमल्स ऑर्गन्स एंड अ पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स जो है वो मिलके जो है वो कोई ना कोई प्रोसेस जो है उसको चला रही होती हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल इज़ एसोसिएटेड विद ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, पेचीदगियाँ हैं जानदारों के अंदर, इट इज़ एसोसिएटेड विद ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस के साथ, मतलब जिस तरह हम बोल रहे हैं तो उसके साथ जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट जो है वो जो भी ऑर्गन्स है वो भी साथ साथ जो है वो अपना प्रॉपर काम जो है वो कर रहे हैं। एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज स्टमक, क्या काम कर रहा है स्टमक? परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। प्रोटीन पार्ट जो है वो स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होती हैं। सेक्रेटरी एपिथेलियम इसके साथ क्या कर रहा है? अब ये जो स्टमक का एपिथेलियम है, सेक्रेटरी एपिथेलियम है, वो उसके साथ गैस्ट्रिक जूस को जो है वो सेक्रेट कर रहा है। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं स्टमक के? वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं फूड को एंजाइम्स के साथ थॉरली, बड़े ही ग्रेट एफिशिएंसी के साथ मूव द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, और वो आगे से खाने को पीछे की तरफ, मतलब जो पिसा हुआ मटेरियल है उसको पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं। ऑर्गन लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट। मैंने पहले भी बात की है कि एनिमल्स के अंदर ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डिफाइंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रूट्स आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग। नाउ पौधों के अंदर कुछ मेन फंक्शंस है, जैसा कि रूट्स हैं, शूट्स हैं और लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं। तो रूट्स क्या कर रही हैं? पौधे को मिट्टी के साथ जो है वो पकड़ के, एंकरिंग का मतलब होता है उसको गाड़ के रख रही हैं, अंदर जकड़ के रख रही हैं। फूड स्टोरेज कर रही हैं और यहाँ तक कि वाटर को भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, सॉइल्स और मिनरल्स को भी। शूट्स जो है वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं। लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल करती हैं और खुराक तैयार करती हैं। और फ्लावर्स जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करवाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो कुछ डायग्राम्स हैं, मतलब ये देखो आप टिश्यू लेवल जो है वो दिखाया हुआ है डायग्राम उसकी। अब ये सेल है और उसके अंदर देखें मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलिज जो है वो दिखा दी गई हैं और ये लेबर की तरह पूरी बॉडी के अंदर काम कर रही हैं। और लास्ट में एक मैन की पिक दिखाई हुई है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है और उसमें देखें ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, एटम है, मॉलिक्यूल हैं। तो ये सारे मिलके एटम से बात स्टार्ट हो रही है, मॉलिक्यूल होंगे, सेल होंगे और फिर ऑर्गन, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। थैंक यू।